फर्रुखाबाद में भी वाराणसी के ज्ञानव्यापी जैसा मामला प्रकाश में आया है। दावा किया जा रहा है कि मकबरे में शिव मंदिर है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने अधिवक्ता डॉक्टर दीपक द्विवेदी के द्वारा जिलाधिकारी को प्रतिवादी बनाकर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने अमीन कमीशन को अपनी आख्या देने के आदेश जारी किए हैं। इसी के बाद ही अमीन कमीशन ने मौके पर जाकर जांच की। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि कायमगंज के गांव मऊ रसीदाबाद में मुगलकालीन रईस मियां का प्राचीन रोजा स्थित है, जो सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भी है, जहां कई वर्ष पहले पुरातत्व विभाग की ओर से जीर्णोद्धार भी कराया गया था। लेकिन प्रदीप सक्सेना ने इस मकबरे को प्राचीन गंगेश्वर नाथ मंदिर होने का दावा किया है, जहां प्रदीप का दावा है कि कथित मकबरे में लगभग 25 हिंदू मंदिर के चिन्ह हैं। प्रदीप ने मकबरे की खुदाई कराकर सही वस्तु स्थिति का आकलन कर गंगेश्वर शिव मंदिर सौंपा जाए, ऐसा कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। ये हमारा नाम रामपुकार यादव है, कौशलपुरी के रहने वाले हैं। हमारी वाइफ के पेन हुआ था 3 तारीख को, तो हम CSC मसौदा ब्लॉक पे लेकर गए थे अपनी वाइफ को। तो वाइफ हमारी थी ससुराल, तो वहाँ से लेकर वहाँ सीधे चले गए पूरी रिपोर्ट के साथ। तो वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। 9:30 साढ़े 10 बजे के बाद वहाँ पे अंकिता राय नाम का मतलब एक स्टाफ के नाम की एक औरत थी, वो आई, पूछी भैया क्या दिक्कत। मैंने कहा पेन हो रहा है सिस्टर, तो कहीं के अंदर लेके आए। अंदर लेकर गए तो हमसे रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट उन्होंने देखा, तो रिपोर्ट ने बताया, वो भी बताई, हम भी बताया कहीं इसमें बच्चा उल्टा है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, कहीं उससे दिक्कत नहीं ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। नॉर्मल कैसे करना वो हमारी जिम्मेदारी। तो हम कोई दिक्कत तो नहीं होगी सिस्टर, जैसे वाइफ हमारी बहुत कमज़ोर थी, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं ना। तो उनके सहयोगी एक और थे आकांक्षा सिंह, तो वो भी उनसे भी समझी, वो भी कही कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर जाइए, आप चाय लेके आइए। और भी जैसा होगा बताएगा, फिर हमसे चाय 2 बार चाय मंगाएगा, उसके बाद पानी मंगाएगा। पानी मंगाने के बाद जब हम आए तो 12:30 बजे हमसे दोबारा जब बुलवाए, तो वहाँ पे हमारा बच्चा हो चुका था। तो जिसमें उन्होंने बच्चा जब पैदा हुआ था काफ़ी दर्द से चिल्ला रहा था, उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। तो दर्द से चिल्ला, तो उन्होंने हमसे बताया कि भैया गर्दन फंसने की वजह से काफ़ी समय से हमारे गंदा पानी पी लिया है, आप इसको ले जाइए, इसे कहीं भर्ती करा दिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। एक दिन भर्ती करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। वहाँ पर हम जब भर्ती किए, वो हमें पता बताई क्या कहते हैं ब्रह्म बाबा के पास है, उदय डायग्नोस्टिक। उन्होंने कहा वहाँ ले जाइए, वहाँ ना ले जा करके डॉक्टर रविकांत के यहाँ भर्ती कराए। उनके यहाँ भर्ती कराए तो डॉक्टर साहब ऑक्सीजन में रखे। उसके बाद कहे कि भैया आज तो कुछ नहीं होगा, कल ही हो पाएगा। तो दूसरे दिन बच्चे के पैर का एक्सरा कराए, तो जिसमें पैर की हड्डी अलग पूरी टूट के अलग हो चुकी थी, उसमें दिखी। तो वहाँ पे प्लास्टर वो चढ़वाया, लेकिन प्लास्टर के बाद बच्चे की स्थिति चोट थी, इंजरी की वजह से दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जाती थी। तो डॉक्टर साहब हालत गंभीर देखे, उसके बाद उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया। उसके बाद हम लेके आए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम भर्ती कराए। लखनऊ से आने के बाद 22 तारीख को डिस्चार्ज हो। फिर हमने अधीक्षक को और CMS के खिलाफ कार्रवाई एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ से कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 25 तारीख को हम थाना पूरा कलंदर पे भी गए, वहाँ से भी हमारी कोई FIR दे देगी, लेकिन FIR पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आज संज्ञान में कल दे दिए थे, और DM साहब को सबको संज्ञान में मामला दे दिया गया है। बच्चे को आज लेके आए थे, कल लेके आए थे हम डॉक्टर केन कौशल के यहाँ। तो जहाँ दर्द की वजह से बच्चे के पेन दर्द इंजरी की वजह से हमारा बच्चा नहीं ख़त्म हो गया आज। आकांक्षा सिंह अंकिता राय के खिलाफ CSC मसौदा जी, मसौदा ब्लॉक जी। उसके बाद हमसे 10,000 की दलाली की, हमसे पैसा भी मांगा गया। जब कि बच्चा आपका सीरियस है भैया, इतना पैसा दीजिए, नॉर्मल कराएं ये वो। तो हमने कहा पैसा तो नहीं लगता, कहीं पैसा तो देना पड़ेगा, यहाँ पैसा देना पड़ता है, और हम ही नहीं है, सबको देना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास 7,000 रुपये था। उन्होंने हमारी जेब से जब निकाल के उनको गिनने लगे तो पैसा ले ली, तो हमसे कहीं 3,000 रुपये लाइए, तब बच्चा दे रहे। तो बच्चा रो रहा था, जब दर्द की वजह जब देखी मामला गंभीर होता जा रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बच्चा ले जाके भर्ती कराइए कहीं, उसके बाद और सब देखा जाएगा। उसके बाद हम बच्चा भर्ती कराते, वो बार मुझे फ़ोन से बार पैसे की मांग की जा रही थी। उसके बाद हमने कहा पहले बच्चा भर्ती कराए कि पहले पैसा पहुँचा दे। अंकिता राय के द्वारा, वहाँ स्टाफ नर्स है ये जी। उनसे कई बार हमारे फ़ोन पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग हमारे पास है उनके पास। हमसे कहा कि 1,000 रुपये दवा का खर्चा लिए थे, और अब 10,000 की डिमांड की गई। तो टोटल में हमसे कहा गया था 1,000 दवा का खर्चा। उसके बाद और जो वहाँ पे वो हैं वो थी अंकिता राय, आकांक्षा सिंह, दोनों बताएंगे कि इनका पैसा। उसके बाद अधीक्षक को जो जाना था अपना 3,000 लास्ट हुई। 3,000 के लिए मामला इन्होंने लोग इतना गलत तरीके से बच्चे के प्रसव कराए, इसलिए इतना क्रूरता के हिसाब से, जैसे कि उसकी पैर की हड्डी टूटी और बच्चा हमारा काफ़ी देर फंसने की वजह से लेंस में दिक्कत, काफ़ी देर इलाज चला, लेकिन बच्चे का भी कोई वो नहीं हुआ। हमारे गोवा पलिया है, पूरा कलंदर थाना के अंतर्गत आता है। तो हमारी वाइफ वहीं पे थी, हम वहाँ से उनको लेकर के आए। तो बगल में वही पास में पड़ता था। पहले वहाँ हमने कहा दिखा दे, वहाँ से दिखाते हुए, जैसे अगर उनके हाथ में नहीं था तो उनको बताना चाहिए था। पहली बात तो बेड़ा बच्चा वहाँ पे पैदा नहीं किया जाए, लेकिन जिसको बताइए CSC मसौदा मुख्यमंत्री द्वारा गोद भी लिया गया है, वहाँ पर इस तरह की हरकत की जा रही है। ना बच्चा नॉर्मल की थी।